चलन के बाद 1980 के हिंदी नाटक के में आप संस्कृत के नाटकों को तो जोड़ ही सकते हो, चाहे वो शूद्रक का है, चाहे भास का है, चाहे वो भर्तृहरि के नाटक है, और भी कुछ नाम, कालिदास के नाटक है। कालिदास को तो मैं भूल ही गया था क्योंकि मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी और बहुत साल हो गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक आज तक मतलब जो है ना पूरी दुनिया के साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक अब तक मतलब जिसको कीट जैसे लोगों ने भी जिसकी प्रशंसा की है, नहीं लिखा गया है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो इसी दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना जिसका जिक्र रमेश कर रहे थे, जिस घटना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है, आजादी से पहले जो ग्रुप बने उन ग्रुपों को मिला करके इप्टा का गठन होता है, इंडियन पीपल थिएटर का। रंगमंच जो थिएटर थे, थिएटर ऐसा ही नहीं है कोई अचानक पैदा हो गया, ये लोक कलाओं से विकसित होते होते राज दरबार में गया है। क्योंकि थिएटर जो है वो हमेशा, नाटक जो है वो जो हमेशा प्रतिरोध की आवाज उठाता है, हमेशा वो राज दरबार की प्रशंसा करने तक तो महदूद नहीं रहता। वो आप कितना ही बढ़िया नाटक कर दो, आप प्रशासन के पक्ष में कर दो, सत्ता के पक्ष में कर दो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कलाकार है, जो लेखक है, वो व्यंग्य मारने से, वो पंच मारने से नहीं रहेगा। और वो पंच जो लगता है वो असल में क्या होता है, वह प्रतिरोध होता है। हम एक नाटक कर रहे थे, रमेश का ही नाटक था, और जीएसटी आई थी, उसमें उस नाटक के अंदर नहीं था, क्योंकि जब ये नाटक लिखा गया होगा वो था जिसमें वो स्वर्ग से अंधेर नगरी चौपट राजा, अब अंधेर नगरी चौपट राजा कितने दिन पुराना लिखेगा था, जीएसटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसमें जीएसटी भी जोड़ दिया। मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ, जल्दी बोल, इतना खर्चा आता है समेत जीएसटी के। अब वो जो है मौके का मुद्दा था, लोगों को सबसे ज्यादा पंचिंग इसमें महसूस हुई। विद्रूपता के खिलाफ, सहजता के लिए, सभ्यता के लिए, समस्त मनोरंजन के लिए, समानता के लिए नाटक आपका रंगमंच सिविल सोसाइटी को लेकर के चिंतित कड़ी में आती है। इस नाटकों की इसी कड़ी में आती है एकता की लाइनिंग। वो जो एकता घटित होता है जिसमें प्रहलाद साहनी और एक अंकल जैसे लोग जिसको, और ये यही परंपरा जिसको रमेश ने स्वीकार किया है और स्वीकार ही नहीं किया, अगर कोई आगे बढ़ा रहा है। आप देखोगे जब किन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर के लोक संपर्क विभाग के नाटक जाते हैं, वो कितने दिन तक टिकते हैं? वो तब तक टिकते जब तक कोई योजनाएं। चौधरी देवीलाल के टाइम में लोक संपर्क विभाग को बिल्कुल इतना ऊंचा दर्जा दे दिया था, लेकिन एक परिघटना के बाद उसको बंद कर दिया गया। संपर्क वाले तुमने एक रागनी बढ़ा रखी थी, भ्रष्टाचार का शराब का और उनका नाश कर दिया आ गया है। और बाद में जो ना थाप मार के वो जो भजनी सामी थे वो जो हत्या थे उसको एक नाश कर दिया आ गया है, वही नाश कर दिया आ गया है। चौधरी साहब ने सोचे तो दो ही बात दोहराऊंगा, बाकी तो सारी की सारी नहीं जबकि पीछे लोगों का दिमाग में यह है कि नाश कर दिया गया, उसको बंद ही कर दिया है। ऐसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन वो गई बात हो ही गई, उनके साथ गई। फिर दूसरा राज आया, उसकी बात आ गई। दोनों सुविधाएं हैं, ये समय की होती है, लेकिन जो प्रतिरोध की आवाज को उठाता है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो अभिनय है, चाहे वो कथा है, कहानी है, कविता है, व्यंग्य है, मूक अभिनय है, आप जो भी कुछ भाव भंगिमाओं के साथ करते हैं, कहते हैं, जो प्रतिरोध की आवाज होती है वो व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष को अलग अलग करती है। और जब तक सामाजिक विद्रोहताएं, सामाजिक असमानताएं, सामाजिक उत्पीड़न जब तक समाज में व्याप्त है, तब तक ये आवाजें जिंदा रहती है।
के संरक्षक डॉक्टर सुरेश जैन से भी अनुरोध करूँगा एक कमेंट और कक्षा आदरणीय डॉक्टर तस्वीर मिश्रा को लेकर सम्मान प्रस्तुत होते हैं। मुझे बताया भी नहीं ना। सामने स्माइल के साथ आज के जो भी चीफ गेस्ट हैं, इस जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी कल्चरल कमेटी के मेंबर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो सुनने वाले हमारे जो श्रोता, हमारे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका रहा है। उन्होंने बहुत ही पेशेंटली इस इवेंट को सुन के और सफल बनाया है। बहुत ही पेशेंटली उन्होंने सुना है और बहुत कुछ सीखा भी होगा जिसको वो अपने जीवन में उतारेंगे। सर, आपने बहुत ही कोऑर्डिनेट हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया, थैंक यू। और फ्यूचर में भी हम चाहेंगे आप हमारे यहाँ 2 दिन 3 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराएं जिससे हमारे स्टूडेंट इन फ्यूचर बेनिफिट हो सकें।